ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट, वो है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। न्यूटोनियन फ्लूइड, सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। तो हमारे पास ये देखिए, देखो हम एक बड़ी सिंपल सी बात है, बाप तो उसे ही बच्चा कहेगा अपना जो उसकी बात मानेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो बेटा बाप की बात ही नहीं मानता, वो बाप वो उसको कहता है चल यार तू इसको तो बेदखल कर, प्रॉपर्टी से बेदखल निकाल इसे, तो वो ही बच्चा माना जाता है जो बाप की बात मानता है। तो न्यूटन कहता जो मेरी बात मानेगा वो मेरा बेटा है, सिंपल सी बात है। मैं जैसे कह रहा हूं वो मेरी बात मानेगा तो वो मेरा बेटा है। अब कहते हैं कि आपकी बात क्या है, बात ये है कि वो कहता है कि जितना शीयर स्ट्रेस लगाऊं उतना du बाई dy आ जाए, बस ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मैं चाहता हूं ये, न्यूटन कहता है मैं ये चाहता हूं कि ये जितनी शीयर स्ट्रेस लगाए उतनी ज्यादा शीयर स्ट्रेन आ जाए। इसका मतलब समझते हो, मतलब ये है जैसे पानी, पानी जो है हम फोर्स लगाते हैं हल्का सा और ये चलना स्टार्ट कर देता है। ये कभी ऐसे नहीं कहता पानी कि भाई मैं नहीं चलूंगा, कभी कहता है? नहीं कहता। ये जैसे हल्का सा फोर्स लगाते हो चल चल पड़ता है। ये बात मान रहा है तो भाई साहब ये न्यूटन का बच्चा है, ये न्यूटन का बच्चा है, न्यूटन की बात मान रहा है, इसलिए ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं तो कैचअप की, अगर कैचअप की बात करें तो भाई साहब ये कैचअप ना, इसको अगर चलाना है तो धक्का मारना पड़ता है। बात समझ लो, थोड़े बहुत धक्के से चलता नहीं। ये देखो मैं चल भाई चल चल चल, ऐसे थोड़े बहुत से काम ही नहीं चलता इसका। ये चाहता है थोड़ी सी भी शीयर स्ट्रेस दी दें तो चल पड़ेगी वो चीज। जैसे कि हवा, हवा कभी नहीं चल चल पड़ा। अड़ियल समझ तो, अड़ियल, अड़ियल बच्चा, ये अड़ियल बच्चा ये नहीं मानता है राम ज्यादा, ये हो बाप भी ऐसे होते, कई बच्चे को प्यार कम करते गाली राम ज्यादा इधर आ, ये काम कर, हराम ज्यादा इधर आ, बेवकूफ, इडियट, अकल नहीं है तुझे, मतलब ऐसे बोलते ना, वो आगे से बच्चा भी अड़ियल बन जाता है। यार बापू बोलते रहता है, बोलने दे इसको, ठीक है। हिलते ही नहीं, हिलते ही नहीं, वो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होते, ऐसे बैठे हैं। शीयर स्ट्रेस लगाई जाओ, बोली जाओ बोली जाओ, तू जाता नहीं है तू जाता नहीं है तू जाता नहीं है, हम नहीं लेंगे, हम du बाई dy नहीं बढ़ाने वाले, हम रुके हुए हैं। वो बहुत ज्यादा तू जाता है कि आए यहां से, जूता आए यहां से, फिर उठ के चल पड़ते हैं। थोड़े बहुत शीयर स्ट्रेस से उनका काम नहीं बनता। तो जो अड़ियल होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं कि नहीं मानेंगे, हम नहीं बात मानेंगे तेरी, हम नहीं तेरी बात मानेंगे, हम तो भाई साहब न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे वो क्या करेंगे, देखो देखो इस तरह से, ये देखो न्यूटोनियन फ्लूइड का दिखाऊं एग्जांपल बताता हूं अभी, लिखो इसको पहले। ये आ गया हमारे पास शीयर स्ट्रेस, यहां पे du बाई dy मतलब कितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी डिस्टेंस के साथ साथ। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड, अच्छा बच्चा कैसा होता है, अच्छा वैसा, ऐसे बैठे हो, पापा बोलते हैं बेटा, हाँ जी पापा, बेटा वहां जा, हाँ जी जा रहा हूं। क्या हुआ, पापा ने सिर्फ आवाज लगाई, पापा की ने सिर्फ आवाज लगाई और आप हिल गए। पापा ने थोड़ा सा बोला और आप चल पड़े। पापा ने बोला जाओ तो हम निकल गए, हम घर से भी निकल गए। और हमारे पास इस तरह से इन दोनों को जोड़ते जोड़ते ये पॉइंट आ गया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो ये पॉइंट आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये पॉइंट आ गया। तो इससे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो वो क्या हो गई हमारे पास इस तरह से यहां पे, ठीक है। और ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। क्या है ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। कि जरा सा क्या हमने शीयर स्ट्रेस लगाया, इसमें शीयर स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेन आ गई, रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन इसमें बढ़ गई। तो हमारे पास जैसे ही हमने फोर्स लगाया ये चल पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं ढीठ, ढीठ क्या आते हैं, शीयर स्ट्रेस आप लगा ही जा रहे हो,
लगाई जा रहे हो वो भाई साहब हिलता ही नहीं। पूरा नाम लिखेंगे बेटा इसका, तो इसका पूरा नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको लिख लीजिए बेटा। ओके, तो लिखिए इसको। अ फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड is said to be Newtonian fluid, Newtonian fluid, फ्लूइड किसे कहेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। इफ shear stress is directly proportional to rate of shear strain, if shear stress is directly proportional to rate of shear strain, ठीक है। तो इसके अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ही इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये बात इसकी सही है, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी आ सकता है, या हम लिख सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, या और लिख लीजिए, और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ओके। तो हम इसको भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप चाहे इसको इस तरह से लिख लो, आप चाहे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du by dy लिख लो, आप चाहे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d थीटा by dt लिख लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से अगर चलते हैं तो इसको हम क्या कह देंगे? हमारे पास शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du by dy, for Newtonian fluid, mu is constant, mu मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, mu is constant for इसको ऐसे लिख लीजिए, फॉर क्या ऐसे लिख लीजिए, चलो इज कांस्टेंट ऐसे लिख लो बस, कांस्टेंट। इट डज नॉट वेरी, इट डज नॉट vary with rate of deformation, ठीक है। डिफॉर्मेशन के साथ हमारा नहीं चेंज होगा, जैसे कि एग्जांपल क्या है? पानी, वाटर, एयर, पेट्रोल। अब आप ना एक चीज बताता हूं, इसमें ये लाइन आपको अभी शायद समझ नहीं आएगी, मैं अभी आपको समझाता हूं इसको। इसका ये कहता है कि म्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी जो वही रहेगी, चाहे आप उसको जितना भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करते रहो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पानी है आपके पास, पानी इसमें डालिए, ठीक है, पानी डालिए, और पानी के अंदर आप कोई मान लीजिए एक चम्मच डाल लीजिए और इसको घुमाइए, चम्मच डाल के इसको घुमाइए पकड़ के, क्या उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है? आप घुमाते रहो पानी को, लगे हुए घुमा, जितना मर्जी घुमा लो भाई, पानी की विस्कोसिटी थोड़ा बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, नहीं बदलती, इसलिए इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ये कहता नहीं बदलेगी, हमारी जो है विस्कोसिटी वो नहीं बदलेगी, आप चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। आप ये नहीं, जो पानी अकेली पानी की बात कर रहा हूं, कुछ मिक्स करने की बात नहीं कर रहा,
अकेली पानी के अंदर चम्मच घुमाते रहो, पेट्रोल के अंदर जैसे मर्जी करते रहो। ये नहीं है कि उसकी पहले विस्कोसिटी, भाई पहले बहुत पतला था, जब से तू इसको घुमा रहा ना पकड़ के, उसकी विस्कोसिटी बदल गई, चेंज हो गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो इसी को न्यूट्रोनियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसमें केसेस में हमारे पास दो अलग अलग लाइंस बन जाती हैं बेटा। हमारे पास ये अलग बना लीजिए, इसमें एक और छोटा सा बना लीजिए आप मेरे साथ, ठीक है, यहां बना लीजिए। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पता नहीं इतना डर बना रखा है कि हमें मुश्किल लगता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो बेटा, हम 3 लाइनें अलग अलग बनाते हैं यहां पे, ये बना लीजिए। इसमें 3 लाइनें हमारे पास, एक ये लाइन है, ठीक है, इस तरह से बना लीजिए, और एक अलग से लाइन बनाते हैं हम, ये बना लेते हैं, ठीक है, ये बना दी बेटा। एक और लाइन बनाते हैं हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं और इसको कलर देते हैं ये, ठीक है। तीनों अलग अलग है, और इसका तीनों का अलग अलग होने का क्या रीजन है? इसके ये है ऑयल, ये है ऑयल, ये है पानी H2O, ये है हमारे पास एयर, ये है हमारे पास एयर। ये तीनों अलग अलग क्यों है? ये तीनों अलग अलग ऐसे इंक्लाइन क्यों है? मैंने थोड़ी सी shear stress लगाई, तो उससे मुझे ये पता लगा कि मेरा ऑयल तो यहां तक पहुंचा। ऑयल कहां तक पहुंचा? यहां तक। इतना उसमें shear strain आ गया, इतना shear strain आ गया। आई होप ये कलर दिख रहा हो आपको। इसी को हमने क्या किया कि shear stress, हमने shear stress थोड़ा उतना ही रखा, लेकिन हमने उसको पानी पे लगाया। जब पानी पे लगाया तो shear strain आ गया इतना, और उसी को उतना ही shear stress लगाकर हमने घुमाया उसको एयर में। हमने कहां घुमाया उसको? एयर में। ये देखो, एयर में चलाया तो एयर में shear strain जो आ गई वो इतनी आ गई। तो हमारे पास shear strain का डिफरेंस आ गया, shear strain का डिफरेंस आ गया। यहां पे shear strain कम आई, ऑयल जो है हमने shear stress लगाया, थोड़ा सा आगे गया। वहीं हमने पानी को लगाया, थोड़ा सा और आगे चला गया। वहीं उतना ही shear stress हवा को लगाया, हवा वहां भागी। तो ये यहां यहां यहां, तो तीनों का अलग अलग है। अगर आपको जितना ये इंक्लाइन दिख रहा है, ये देखो जितना ये टेढ़ा हो रहा है ऐसे, तो म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। shear stress नॉन यूनिफॉर्म भी तो डिक्रीज होता है। धीरे 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं। अभी देखो हमारे पास क्या है कि म्यू की वैल्यू अगर देखें, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या होती है? बहुत कम। म्यू की वैल्यू बहुत कम होती है। इसमें बढ़ रही है, म्यू की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, म्यू की वैल्यू और ज्यादा है। तो म्यू की वैल्यू जैसे जैसे ऐसे करते हैं, म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इधर जितना जाता जाएंगे तो म्यू की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अगर हम इसको समझ लें तो हमारे कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और हम एमसीक्यू क्लियर कर लेंगे, इसका एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास देखें, तो हमारे पास इसमें जो, इसमें लिख लेना बेटा, इसमें लिख लेना थोड़ी सी एक और बात। तो हमारे पास ये जो होगा लीनियर होगा, ठीक है। एम जो हमारे पास स्लोप होगा उसका, वो लीनियर होगा। तो द स्लोप जो है हमारे पास, स्लोप जो है हमारे पास वो क्या है? म्यू का स्लोप, ठीक है। म्यू जो है स्लोप आ रहा है वो एक लीनियर आ रहा है, ठीक है। वो म्यू जो है वो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट, सो इट इज लीनियर। वो क्या है? एक लीनियर है, एक लाइन चल रही है, लीनियर है, सो इट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर, इट इज लीनियर। तो ये बना लीजिए बेटा इसको, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।